श्योर सक्सेस चैनल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सर। आज आप लोगों के बीच कुछ गम तो खुशी कम, फिर भी उत्साह के साथ आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं। मुद्दा है बिहार सरकार बनाम शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी। हम लोग पहले चोर सिपाही का गेम खेलते थे बचपन में, और वो बचपन से चोर सिपाही का गेम खेलते खेलते ये 55 में भी वही लग रहा है। बिहार सरकार और शिक्षक बनने अभ्यर्थी के बीच में है। क्या है दुखद मुद्दा? बड़ी मेहनत के बाद STET की परीक्षा छात्रों ने, शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों ने दिया, लेकिन इतना पेच फंसा हुआ है, लगता है कि एक नदी का ये दो तीर बना हुआ है। केस कर दिया, केस में जजमेंट आया कि परीक्षा को रद्द कर दी गई। हमको लगता है कि 100 गुनाहगार बच जाए, लेकिन बेगुनाह एक भी को सजा नहीं होनी चाहिए। गलतियां जहां कुछ भी है उसको सजा मिली, लेकिन जो गलती नहीं करता है उसको क्या सजा मिलना चाहिए? जरा थोड़ा सोचिए। इन्हीं कीचड़ के बीच में कुछ कमल थे जो अपनी मेहनत के बल से 100 पार नंबर लाए थे। जब आंसर की जारी हुआ था तो वो मिला करके देखा था। कई लोग फोन किया, सर आपको इस बार लगती है मेरी उम्मीद जग रही है, मेरी किस्मत में लगता है कि शिक्षक बन जाएंगे। हमने उससे पूछा, भाई आपको कितना आ रहा है आंसर की आपने मिलाया होगा? तो बताया सर 100 पार हैं। कोई बोलते थे 105 है, कोई 10, कोई 13 बता रहा था, तो कुछ 35 तक भी बता रहा था। तो हमने सबको जो है सो शुभकामना दिया कि चलिए, लग रहा है कि आपके जीवन में भी ये काला अंगूर का जो है गुच्छा दिखाई देगा। लेकिन नहीं, काले बादल घिर आए और वो रद्द हो गया। चलिए ठीक है, जो सरकार कर रही है, तो हम लोग बचपन में सुनते थे, बरिया को कोई जो है सब पाप नहीं होता है, बलवान आदमी जो भी करता है उसको कोई परेशानी नहीं होती। सरकार किया ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि एग्जामिनेशन लेने से पहले आप सिलेबस जारी करें। पिछला भी केस जो था वो सिलेबस मुद्दे पर था। बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट में 3-4 बायोलॉजी का क्वेश्चन था और उसमें मैथ घुसल था। बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच आ गया? हम लोग तो पहले पढ़ते थे ये माइक्रोबायोलॉजी है, तो ये कौन जो है सब मैथमेटिकल बायोलॉजी हो गया। सिलेबस नहीं जारी करने की वजह से आज भी हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं, सर इस पर आप इस मुद्दे को जो है सो जोरदार खड़ा कीजिए। आज भी जो ये परीक्षा लेने जा रही है सरकार, इसका सिलेबस जारी नहीं है। क्या होगा इस परीक्षा लेने के बाद? फिर केस एक होगी। जब पहले वाले केस में कोर्ट की अवमानना हुई, हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि परीक्षा लेने से पहले आप सिलेबस जारी करो और उस सिलेबस के अंदर से प्रश्न पूछो। ये कहां से फिर पूछ देगा जिसका कोई हिसाब ठिकाना नहीं है। अब ये इस आसमान में जो है होल हो गया। एग्जामिनेशन लेने से पहले घोषणा करती है कि हम एग्जामिनेशन ले लेंगे, अच्छी बात है, ले लो भाई, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश का अवमानना क्यों? इतना देर आप बैठ करके सिलेबस नहीं बना सकते? और जो सिलेबस आप बनाएंगे उसी से आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा।
छात्र जो है सो पढ़ते पढ़ते अपने आंख की रोशनी गंवा चुका, लेकिन आपका अहंग जो है सो वैसे बरकरार है। एक तो विपत्ति का काल है ये कोरोना काल, जिधर देखते हैं उधर लगता है शंका ही शंका है, लगता है किधर से कौन कोरोना पीड़ित व्यक्ति जो है सो आ रहा है। सरकार इसकी व्यवस्था करे, अभ्यर्थी परीक्षा देने को तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो देगी, लेकिन इसकी सुरक्षा की गारंटी हो। परीक्षा हॉल में शिक्षक बनने से पहले ही वो अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे, तब क्या होगा? उसकी क्षतिपूर्ति कौन देगा? ये परीक्षा लेने वाली जो एजेंसी है वो मरने वाले कैंडिडेट को 10 लाख का क्षतिपूर्ति दे या व्यवस्था करे। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा ली जाए, बहुत बेहतर गाइडलाइन है। अब ये शंका में पड़ा हुआ है कि परीक्षा लेगी कि टलेगी, आगे में चुनाव है, रणभेदी जो है डंका पे चोट पड़ गया है चुनाव का, और इधर सुगबुगाहट है एग्जामिनेशन का। पता नहीं चल रहा है कि किस पॉलिसी से ये सरकार चल रही है। मैं चाहूंगा पॉलिसी कुछ भी हो, लेकिन स्पष्ट हो, एग्जामिनेशन से पहले सिलेबस जारी हो और उस सिलेबस के अंदर से ही प्रश्न हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो पुनः एक बार सैलाब उबड़ेगा और पुनः हाईकोर्ट जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिसका गला हलाल हो जाएगा। बांध दो अपनी सीमाओं को सिलेबस में, प्रश्न उसके अंदर से पूछो। यदि नहीं पूछते हो तो फिर आपको जो है सो ग्रेस देना पड़ेगा। जैसे आउट ऑफ सिलेबस जाएगा जो क्वेश्चन, उसका आपको यो नंबर देना पड़ेगा। कभी हाईकोर्ट का भी कई बार ऐसा फैसला हुआ है और यह समझौता करके रिजल्ट निकला है। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? क्यों नहीं पारदर्शिता आपके पास में है? कई सवाल है हमारे श्रोताओं के मन में, अब मेरे भी मन में है कि जो हो वह पारदर्शी हो, लगे कि हाँ इस बार जो है सो इंसाफ मिला है पढ़ने वाले छात्रों को। आज भी हमारे यहां बहुत सारा ईश्वर चंद विद्यासागर है जो स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहा है। गरीबी देखा कहां है लोगों ने? आज भी ऐसे छात्र हैं। तो मैं चाहूंगा ऐसे मेहनत करने वाले हमारे देश के विद्यासागर को सम्मान हो, उसको मौका मिले, बिल्कुल पाक साफ नियम कानून के साथ। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपने सारे श्रोताओं के दिल के धड़कन को समझ रहा हूं, किस तरह से उनके मन में निश्चितता का जो है फेर लगा होगा। मैं भी अपनी इन चैनल के माध्यम से सरकार से भी आग्रह करता हूं कि इन परीक्षार्थियों के, शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए जरूर आप सोचें। आपका भी भला होगा और इन शिक्षकों का भी भला होगा। जय शिक्षक, जय शिक्षा।